बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8 क्लास 10th की करवाऊंगी। हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। तो वो सब बेसिक चीज़ें आज के अपने वीडियो में करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है उसके लिए अपने राइट एंगल का यूज़ करते हैं। राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 का होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल्स में ही होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें बी क्या है, अपना राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, और ए और सी जो भी एंगल्स हैं इनमें से अपन कोई भी एक एंगल कह सकते हैं एक्यूट एंगल। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एंगल ए, यहाँ पर क्या है, एक्यूट एंगल है। तो जो परपेंडिकुलर होता है 90 का एंगल जो जिस पे बनता है उसको अपने क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाती है, ओके। परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होएगी। फिर उसके बाद जो भी दूसरा एंगल अपन लेंगे उसके सामने वाले अपनी बन जाएगी, एक तो परपेंडिकुलर बन गई उसके सामने वाले, दूसरी अपनी बन जाएगी बेस बन जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आप जो एक्यूट एंगल है वो कहाँ पे लेते हो, सी पे लेते हो या ए पे लेते हो। मैंने एंगल ले लिया ए पे, एक तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, दूसरा अपना हो गया एंगल ए, एक्यूट एंगल ले लिया। जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल बनते हैं वो अपना कहलाता है बेस, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल सी को लेते हैं एक्यूट एंगल तो अपना ये बेस बन जाता है, ओके। फिलहाल अपना एंगल ए एक्यूट है तो अपना बेस बन गया ए बी, बेस बन गया ए सी अपना हाइपोटेनियस, और बी सी अपनी बन गई परपेंडिकुलर, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यूज़ करते हैं, जिसको साइन कोसेक, साइन कोस, टैन कोसेक, सेक कोट से डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक थीटा लगाया है साथ में कि थीटा इसका एक एंगल को शो करेगा। आपको आगे और डिटेल में बताऊंगी, उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं वो अपने कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, तो अपने यही ट्राइंगल को यूज़ करते हुए इसको अपने देखते हैं। अपनों ने लिया एंगल बी क्या है अपना 90, एंगल ए क्या है एक्यूट एंगल। तो जब अपने तीनों 6 के 6 रेशो साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट को जो फाइंड करेंगे तो यहाँ पर मेरा एंगल बन रहा है ए। अब अपन इस एक्यूट एंगल को इसके एंगल का शो करेंगे। तो यहाँ पर अपना एक्यूट एंगल ए पे है तो ये आ गया साइन ए। अगर यहाँ एंगल की कोई वैल्यू दी होती तो अपने वैल्यू लेते, फिलहाल एंगल इस पर कोई वैल्यू नहीं है तो अपने इसको ए से डिफाइन करें तो ये हो जाएगा अपना साइन ए। तो साइन ए जो होता है वो अपनी क्या होती है, एक तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए की अपोजिट साइड, ओके, और एक होता है हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है अपनी, बी सी, तो बी सी आ गया। हाइपोटेनियस क्या है अपनी, ए सी, तो हाइपोटेनियस आ गया ए सी। इसको एक अपने इस मेन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक होती है पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसके बाद अगर अपन को कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आप वैसे ना जाके सीधा अपने देखते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू बताती है साइन की, ये वैल्यू बताती है कोस की, और ये वैल्यू बताती है टेन की। अब बात करते हैं अपने कोस, यहाँ पर अपने कोस की वैल्यू निकालनी है तो ये आ गया अपना कोस। अब कोस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस। तो अगर अपन देखें बेस क्या अपना ए बी, तो अपना बेस क्या हो जाएगा ए बी। हाइपोटेनियस अपनी क्या है ए सी, तो हाइपोटेनियस अपनी क्या हो जाएगी ए सी। तो इसको अपने कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट एंगल की साइड ए होगी, दूसरा अपना हाइपोटेनियस हो गया ए सी, ओके। इसी तरह अपने टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जो बी सी अपॉन ए बी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको बहुत यूज़ देगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसे आपको हर वैल्यू निकालनी इजी हो जाएगी। तो ये याद रखना पी बी पी एच एच बी। वैसे इसको बोल देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर 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 भोले,
ठीक है, ये भी आपकी ट्रिक है, यूज़ करना चाहो तो कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक ए की वैल्यू वो वहाँ से अपनी क्या हो जाएगी AC। अब यहाँ पर इसी से मैं अगर आपको बताऊँ, ये साइन, ये कोसिटेन, ये होता है अपना कोसेक, ये होता है अपना सेक और ये होता है अपना कोट। तो कोसेक क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपनी यहाँ पर क्या थी AC और परपेंडिकुलर अपना क्या है BC। तो देखिए AC अपॉन BC आ गया। यहाँ मैं दोबारा लिख देती हूँ PBP और HHB। ओके, अब सेक के मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपनी AC थी और बेस अपना AB था। ठीक है, वैसे ही अपन कोट A की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। इसमें अपना साइन A की अगर अपन बात करें तो ये नॉट ए साइन और A का प्रोडक्ट नहीं है। इसको अपने ये कह सकते हैं एंगल A के लिए साइन की वैल्यू, ये चीज़ अपने इसको डिफाइन करते हैं, इन दोनों का ये प्रोडक्ट नहीं होता। अब मैंने आपको बताया जब अपन एंगल ले रहे थे A को अपन ने लिया एक्यूट एंगल। अब मान लो अपने चेंज करें, मैं B को तो राइट एंगल ही रहने दे देती हूँ। अब अपन एक्यूट एंगल ले लेते हैं C को। ठीक है, अब एक्यूट एंगल C हो गया है और अपना ये वाला दूसरा एंगल हो गया। मैंने कहा था जो अपना जिस साइड पर दोनों एंगल्स आते हो उसको तो अपन कह देंगे बेस, और ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेनियस। क्लियर है। अब अपन को निकालनी है मान लो साइन A की वैल्यू, तो अपने यहाँ चेंज करते हैं, साइन A नहीं साइन C की वैल्यू निकलेगी सारी, क्योंकि अपन ने एंगल ले लिया है अलग। ठीक है, तो ये अपनी सारी हो जाएंगी C की वैल्यू, क्योंकि C एंगल ही अपना इसमें यूज़ हो रहा है एक्यूट एंगल। तो साइन C की वैल्यू P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपना है AB, H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपनी AC। ऐसे कोस C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपनी है BC और हाइपोटेनियस अपनी है AC। tan C की वैल्यू P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपना क्या है AB, बेस अपना क्या है BC। ठीक है, ऐसे कॉट C की वैल्यू, कॉट C की वैल्यू, कॉट ये होता है B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अपना हो जाएगा BC अपॉन AB। और सेक C क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, उल्टा हो जाता है इनका। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना AC अपॉन में BC। कोसेक क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। तो मैंने अब आपको ये एंगल लेके भी एक्यूट एंगल लेके भी बता दिया, और एंगल A अगर एक्यूट हो तो वो भी अपन आपको बता दिया। इस हिसाब से अपन एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते होते हैं। अब इसके बाद देखिए थीटा यूज़ होगा, थीटा भी वही बात होगी जैसे मैंने कहा था, उसमें क्या था अपने एंगल A की वैल्यू दे नहीं रखी थी, अपन ने फिर उसको एंगल A ले लिया था। अब मैं यहाँ पर इसको एक वैल्यू दे दी, मतलब एज ए नाम दे दिया, तो इसका नाम मैंने दे दिया थीटा। थीटा क्या है एंगल, जो साइड एंगल है इस एडजेसेंट साइड का एंगल हो गया। तो अब अपन जैसे साइन A, साइन B या साइन C किसी की भी वैल्यू निकालते हैं, वैसे अपन साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज़ भी आपकी उसी हिसाब से निकलेगी। ठीक है, इसका यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, वही सेम चीज़ ये आप करके देख लेना। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इनके बीच के साइन, कोस, कोसेक, टेन, कोट, सेक, इनके आपस में क्या रिलेशंस है वो आपको दिखा रही हूँ। देखिए साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा की, मतलब कोसेक थीटा का रिवर्स कह दें। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कह दे, वो क्या होता है साइन थीटा। वैसे ही सेम कोसेक थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोस थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा होता है। सेम सेक थीटा 1 कोस थीटा का होता है। टेन थीटा 1 कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
ये तो हो गया इनके आपस में। अब एक मेन चीज़ टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल भी होता है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक ये कुछ बेसिक चीज़, कुछ आइडेंटिटीज़ आगे भी यूज़ होएंगी। फिलहाल आपको इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है और कोट थीटा अपन को पता है क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल करो मतलब कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ये होगी अपनी कोट थीटा की। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल। एक देखिए कि अपने एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है मतलब 7th 8th 9th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम अपन यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अपनी कहाँ होती हैं, ओनली राइट एंगल में यूज़ होती है। तो अपने अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ करे ये भी राइट एंगल में यूज़ करे, तो इसमें अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर दे दिया। वो कह रहा है साइन ए को से बताओ। साइन ए मतलब अपने को इनकी सारी वैल्यूज़ अगर पता हो तो अपने बता सकते हैं क्योंकि अपन ने सीख लिया है। तो सबसे पहले अपन को तीनों साइड पता होनी चाहिए। ये अपने को 24 पता है, ये 7 पता है, उसने अपने को दे दिया। अगर अपन ए की ही बात करें, अब इसमें सी की बात नहीं की, ए की बात करें तो ये तो अपना हो गया बेस, ये होगी अपनी हाइपोटेनियस और ये होगी अपनी परपेंडिकुलर। तो अब अपन देखते हैं अपने पास क्या नहीं है, अपने पास हाइपोटेनियस की वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो अब इसके बाद अपने हाइपोटेनियस निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में अपन इसका थ्योरम का डिफाइन जो भी है, इस थ्योरम के सारे थ्योरम्स करेंगे, इस थ्योरम को अपने अच्छे से करेंगे। तो देखिए अपने पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है अपनी 24 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये बन गया 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49। दोनों का जब सम करते हैं तो 625 बनता है। अब आपको पता होना चाहिए 625 किसकी स्क्वायर होती है, तो वहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपन अगर उसने पूछा था साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन ए सी, 7 सेंटीमीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, 7 अपॉन 25 आंसर आ गया। सेम कोस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर अगर कट जाता है तो अपना बन जाएगा 24 अपॉन 25। ये आपका एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको साथ में एग्जाम्पल के हिसाब से समझा दिया। थैंक यू।